हम लोग इस पूरे प्रक्रिया में सचेतन के इस पूरे सप्ताह में, आज सप्ताह का अंतिम दिवस है इस सप्ताह का। इस पूरे सप्ताह में हम लोगों ने परमात्मा के परिमाण मात्र के बारे में जानने की कोशिश की। परिमाण का मतलब होता है कि उसका रूप रेखा, उसकी आकार परिणति कैसी है। तो उसमें बताया गया कि परमेश्वर जो है अंगुष्ठ मात्र है और वह आपके हृदय में विराजते हैं और इनको हम इनके इनके आराधना के लिए हम यज्ञ रूप कार्य कर सकते हैं। और यज्ञ का मतलब क्या होता है कि जो भी अग्नि में आहुति दी जाती है, जो भी हम अग्नि में कोई चीज डालते हैं, वो उसमें हम स्वाहा बोलते हैं और हम स्वधा भी बोलते हैं। तो स्वाहा हम किसी देव को खुश करने के लिए बोलते हैं, उनको आदर सम्मान पूर्वक उसको बुलाने के लिए, उनको आग्रह करने के लिए बोलते हैं। और स्वधा जो बोला जाता है तो वह हमारे देव के बाद भी हमारा जो एक रूप है, वह रूप है हमारा क्या, पितृ रूप है। तो हम पितृ रूप के लिए भी स्वधा शब्द का अर्थ करते हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि जो अग्नि की शक्ति है, जो यज्ञ रूपी यज्ञ की शक्ति है, उसकी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। और हम जब भी कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा की जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, और उसके संबंध में जो भी उसकी वंशावली था, जिसमें हम लोगों ने धर्म, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, द्वि, मूर्ति, पावक, पवमान, सूचि, स्वधा, सुधा, धारणी, वयुना, शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, मोद, अहंकार, योग, दर्प, अर्थ, स्मृति, क्षेम, लज्जा, भगवान, नर, नारायण, ये सारे जो नाम हमने लिए थे, इनके वंशावली से जो चीज निकला है, तो आप ये सोच सकते हो कि कितना हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण है। ये सब हमारे जीवन में इसका कितना अर्थ है कि बिना हमारे जीवन में जो मन है हमारा, जो हमारा कर्म है, जो हमारा वचन है, ये सब इस शब्दों के बीच में है। और ये शब्द जब हम कहते हैं कि ये शब्द हमारे मन, क्रम, वचन से उत्पन्न होता है, तो ये सारे शब्द हमारे परमेश्वर के, जो हमारा परम आत्मा है, उन्हीं के कारण ये शब्द उत्पन्न होता है, उन्हीं से ये शब्द उत्पन्न होता है। इसे हमें मानना चाहिए कि मन में जो भावना आती है, मन में जो कोई अहंकार आता है, मन में कोई स्मृति आती है, या हमें मोक्ष मिलता है, या लज्जा की बात होती है, या हमें मोह की बात होती है, मोद की बात होती है, प्रसाद की बात होती है, शुभ की बात होती है, अशुभ की बात होती है, कुछ भी बातें होती है, ये सारे जो चीजें हैं वह हमारे परमात्मा के प्रताप से हमारे मन, हमारे काम, हमारे वचन में आता है। और इसी चक्र को ऋषियों ने कहा यह यज्ञ का चक्र है। और यज्ञ जो है, यज्ञ ही संसार का चक्र या धुरा है, मतलब धुरी जिसमें कि एक्सल, जिसके ऊपर सारे चीज चलते हैं। और अगर हम इस गाड़ी को चलाना है, इस हमारे लाइफ के गाड़ी को चलाना है, यज्ञ रूपी हमारे जीवन को चलाना है, तो इसमें हम क्या, कल हम लोगों ने बातचीत की थी कि हमें परमार्थ करना पड़ता है, हमें सामाजिक सहकारिता करना पड़ता है, हमें पर्यावरण की शुद्धि करना पड़ता है, हमें सद्भाव करना पड़ता है। इसके निमित्त हमें कोई कर्म करना पड़ता है, और इसी कर्म को हम, जो इस निमित्त से जो कर्म करते हैं, इसी को हम यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो परमात्मा के लिए कीजिए, या यज्ञ का तात्पर्य यही है कि त्याग करना और बलिदान करना और शुभ कर्म करना। और यज्ञ का मात्र सिर्फ अग्नि में आहुति देने से नहीं है। शास्त्रों में जो जीवन की शक्ति है, दो अग्नि की दो बहुत बड़ी शक्ति मानी गई है, एक स्वाहा और दूसरी शक्ति है स्वधा। स्वाहा का अर्थ तो हमने बताया कि इसका जो अर्थ है परमात्मा से है, अच्छे कामों से है, हम अच्छे चीजों को आदर से, किसी भाव से समर्पण के बारे में, बहुत ही अच्छे भाव से लेकिन क्या चीज समर्पण करना है, इसमें कहता है जो स्वाहा शब्द है वह आत्म त्याग के लिए। आत्म त्याग मतलब, और अपने से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब अगर हम स्वयं से, हमें लड़ना पड़ता है, स्वयं से हमें बहुत कर्म को बहुत ही सघनता पूर्वक करना होता है, एक एक काम में बहुत ही तल्लीनता से उसमें हमें अपने आप को झोंकना होता है, इसी को हम आत्म त्याग करने की भावना कहते हैं। और जो स्वधा है, उस शब्द का अर्थ है कि जीवन में जो हमारी व्यवस्था है
वो अच्छे से चले। तो जीवन की जो व्यवस्था अच्छे से कैसे चलेगा? बिना आत्मज्ञान का तो हम हमारे जीवन की व्यवस्था अच्छे से चल ही नहीं सकता। बिना स्वयं के ज्ञान का हमें कोई पता ही नहीं चल सकता। हम कब तक किताब की भाषा से, कब तक हम दूसरे के सुनी सुनाई चीजों से, हम दूसरे के बातों से, दूसरे के प्रलोभन से हम काम करें? कब हम अपना स्वयं का ज्ञान इस्तेमाल करना शुरू करें? इस शब्द का अर्थ है स्वधा। तो स्वाहा शब्द है आत्म का त्याग करना, बहुत बहुत बड़ा बलिदान देना। और स्वधा शब्द का अर्थ है कि आत्म के ज्ञान को बढ़ाना। तो जब हम ये आत्मिक जीवन को हम प्रखर करते हैं, और इसी को कहते हैं जब हम अपने परमात्मा को प्रखर करते हैं, जब हमारे अंदर के जो ईश्वर है उसको हम तीव्र करते हैं। अगर आप सब्जी में तीव्र कोई मसाला डालिए तो अच्छा लगता है, खाने में चटक लगता है। तो अगर आपको परमेश्वर से, आप अपने परमात्मा से मिलना चाहते हैं, आप उसके हर चीज को समझना चाहते हैं, तो उसको प्रखर बनाना चाहते हैं, तो आपके जीवन के अग्नि की आवश्यकता है। जीवन में अग्नि है, हमारे जीवन में अग्नि क्या है? ये जो स्वाहा और सुधा, जो हम स्वधा के नाम से जो हमने बात की है, ये संघर्ष है। यही आत्मनिर्माण का एक रास्ता है। इसी को आत्मनिर्माण के लिए हमें पुकारा जाता है। हम इसीलिए जब भगवान को कोई आहुति देते हैं तो स्वाहा कहते हैं, हम पुकारते हैं उनको, हम बुलाते हैं उनको, आदर देते हैं। तो स्वाहा में जहां हम अग्नि देकर देवी देवताओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो मंत्र में हर मंत्र के बाद जो है कि हम स्वाहा लगाते हैं, और इसी तरह से हम हर मंत्र में स्वधा भी लगाते हैं, जिससे कि जो हमारे पिंड हैं, पितर हैं, वहां तक पहुंचे। तो ये तो ईश्वर के वेद की बात है, ये जो धर्म की बात है, अगर हम कहें ये हमारे रोजमर्रा के परिकल्पना की बात है। लेकिन जब वेद के अनुसार अगर हम बात करें, तो हवन या यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता है जब तक हवन में दी हुई आहुति देवता ग्रहण ना करें। तो देवता कौन है? अगर हम परमात्मा को देखते हैं, हर कण कण में निवास करते हैं, हर जगह निवास करते हैं, हर व्यक्ति में, हर चीज में निवास है, तो उनको वो ग्रहण करना चाहिए। जो हमारे मन की बात है, जो हमारे कर्म की बात है, जो हमारे वचन की बात है, उनको वह ग्रहण जब तक नहीं करेगा तब तक क्या होगा? उसका कोई असर नहीं होगा। इसीलिए हम स्वाहा नाम करके जपते हैं। तो जब भी हम कोई कर्म करें तो स्वाहा का अर्थ है कि हम बहुत ही आदर पूर्वक कर्म कर रहे हैं, कोई आधे अधूरे मन से कर्म हम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एक और चीज मैं कहूंगा कि अग्नि को जो है कि पावक के नाम से जाना जाता है। पावक का अर्थ होता है जो अशुद्धि को दूर कर दे। मैं यहां पर इसलिए इस बात को लाना चाहता हूं कि हमारे लाइफ में बहुत सारी अशुद्धियां हैं जिसे कि हमें दूर करना चाहिए। अगर हम लोहे को गर्म करते हैं, उच्च ताप पे पिघालते हैं, तो क्या होता है? लोहा जो है, लोहा की जो यज्ञ की क्रिया है वह निकल जाता है। हमें क्या होता है? उससे हम तार बना सकते हैं, उससे विधिवत जिस तरह से मोड़ना चाहें हम वह मोड़ सकते हैं। तो यह जो परंपरा है कि हम किसी चीज को पिघालना चाहते हैं, हम किसी चीज को तपाना चाहते हैं, तो यह हमारे लाइफ में भी ऐसी प्रक्रिया, यह प्रतीक होना बहुत जरूरी है। एक और मैं हम बताते हैं आपको, एक बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझिए कि हम जब अग्नि में दूध के छींटे मारते हैं तो क्या होता है? अग्नि बुझ जाती है। अग्नि या अग्नि को, दूध को हम दूध अग्नि में थोड़ा सा दूध का छींटा मार के आप देखिएगा, अग्नि जो है कि बुझ जाएगी। क्यों? अग्नि जो दूध, अग्नि और दूध का क्या है? अगर हम देखें तो चाहे जल दें तब भी अग्नि बुझ जाती है, और दूध दें तब भी अग्नि बुझ जाती है। मतलब दूध किसका प्रतीकात्मक हो गया? जल का प्रतीकात्मक हो गया, इसलिए अग्नि को वो बुझा देता है। क्या यह प्रयोग सिर्फ आप ज्ञान के लिए नहीं, इसको थोड़ा सा आप ये देखिए कि हमारा प्रयोग कितना इसमें आगे बढ़ सकता है। हमारे जो अनियंत्रित विचार है और हमारे जो अनुभव हैं, इसको कितना हम अर्थहीन समझ सकते हैं। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि दूध क्या करता है? अग्नि को बुझा देता है। लेकिन अग्नि को मंथन, सॉरी, दूध को मंथन कीजिए। दूध को जब आप मलिएगा, जब आप उसका मंथन कीजिएगा, तो क्या होगा? दूध से दो चीज निकलेगा, घी अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। और घी को जब अग्नि में देते हैं तो क्या होता है? अग्नि ज्वलनशील हो जाता है। उसी दूध से दो चीज निकला हुआ है, एक पानी भी निकला हुआ है और एक घी भी निकला हुआ है। तो यह जो अनुभव है, हम किसके कारण दुखी होते हैं, यह बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो है
वह दुख जो है उसके अनुभव कैसा है, उसने कैसा वह अनुभव को व्यक्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। यदि वह किसी को बताता है, किसी के पास रोता है, बिलखता है, किसी कोई उसका दुख नहीं समझ सकता। आप हमसे प्रश्न करते हैं, हम आपके अंदर जाके आपके दुख को नहीं समझ सकते। कोई भी व्यक्ति हो, हम अगर किसी को अपना दुख बताते हैं तो वो हमारे अंदर जाकर नहीं हमारे अनुभव को समझ सकता है। लेकिन हमने जो अभी कहा कि एक जो है कि दूध को मंथन करके घी भी अलग हो जाता है और जल भी अलग हो जाता है, तब अगर आप अग्नि में घी डालते हैं तो क्या होता है, उससे प्रकाश और परिवर्तमान होता है। और घी जो है अगर हम देखें तो घी क्या है, ज्ञान का रूप है, सिर्फ ज्ञान का प्रतीक है। तो अगर हम शुभ कर्म करते हैं, अगर हम इस कर्म में लगे हुए, तो इस कर्म में उस अग्नि को हम ज्ञान से प्रकाशित करें। कर्म की जो अग्नि है, काम करने की जो क्षमता है, हम उसको अपने ज्ञान से प्रकाशित करेंगे तो क्या होगा, दूर दूर तक जाएगा। और ज्ञान के लिए भी हमें मंथन करने की आवश्यकता है। हमको अगर यज्ञ करना है, आत्म त्याग करना है, आत्म बलिदान करना है, उसके लिए भी हमें बहुत यज्ञ करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। तो जब भी हम प्रसन्नता के साथ या शारीरिक सांसारिक विचारों के साथ जो भी चीज से हम शुद्ध रूप से या जो भी हमारे इंद्रिय है उसको संयम में रखकर सत्य के साथ, वाणी के साथ अगर मंथन करें, जैसे किसी रस्सी को अगर किसी पत्थर पे घिसे तो पत्थर घिस जाता है, इसी तरह से अगर हम मंथन करते हैं तो क्या होता है, पूरा जो हमारा जो एक अशुद्धि है वह हमारे काम से, हमारे आसपास के वातावरण से, हमारे सब चीज से निकलता है। इसीलिए कहते हैं ना, यज्ञ करने से, हवन करने से वातावरण परिष्कार हो जाता है। अगर आप मंथन करेंगे, बार उस कर्म को करते जाएंगे, उस वाणी को करते जाएंगे, उस शुभ चीज को करते जाएंगे, तो क्या होगा, आपका वातावरण अपने आप परिष्कार हो जाएगा, वातावरण अपने आप सुंदर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, मल रहित हो जाएगा, ज्ञान से भर जाएगा। और आपने देखा होगा कि हनुमान जी का आप हमेशा देखे होंगे, हनुमान जी अपने हृदय को चीर के दिखाते हैं कि हमारे ईश्वर कहाँ रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। तो ये क्या है, ये एक उनका त्याग है, उनका बलिदान है। तो आपको अगर अपने आत्मा से मिलना, आपके अपने परमात्मा से मिलना है, तो हर कर्म को, हर चीज को आपको मंथन पूर्वक, यज्ञ पूर्वक करना होगा, तभी हम उससे साक्षात्कार कर सकते हैं, तभी हम उनसे मिल सकते हैं। तो यदि यज्ञ की भावना हम मनुष्यों में जोड़ा जाए, हम बड़े ही स्वाहा के साथ, बड़े ही आदर के साथ हर कर्म को करें, बड़े ही आदर के साथ हर चीज का मंथन करें, तो क्या होगा, हमारी जो शारीरिक असमर्थता है या दुर्बलता है, जो भी हम है वह सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो मानव का योनि है वह पशु पक्षी के योनि से अलग है, क्योंकि हमने अपना अस्तित्व रखा है, हमने अपने अस्तित्व को नहीं खोया। अगर हम यज्ञ की भावना जो है, यही हमारा अस्तित्व है, कि हम कर्म करने की भावना, जो हमें दूसरे को सपोर्ट करने की भावना है, यही हमारा एक माध्यम है जिससे कि हमारा प्रगति हो सकता है, यही हमारे भावना का आधार हो सकता है, हमारे इमोशंस का आधार भी यही होना चाहिए। मैं आप लोगों से आज थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया। मैं आप लोगों को कहूंगा कि एक स्वधा जो है, जिससे हम पितृगण की शांति के लिए बात करते हैं, प्राय जो है कि जब श्राद्ध होता है किसी के मृत्यु के बाद, तो उस समय हम तर्पण करते हैं, जो उस समय मंत्र पढ़ा जाता है, उसमें पितृ शांति के लिए शांति 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 बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि पितृ को हम इसलिए शांत करते हैं, या पितृ के लिए वेद में या स्वधा मंत्र में इसलिए ये बात कही गई है, या स्वधा स्त्रोत है, आप उसको पढ़ेंगे तो उससे ये होगा कि उनको भी हम, जो व्यक्ति जो शरीर त्याग चुका है, जो आत्मा हमें दिख नहीं रही है, उनको भी हमने एक्सेप्ट किया है, उनको भी हमने कहा है श्रद्धा पूर्वक हम आपका परिणाम, आपको हम प्रणाम करते हैं, आपको हम तृप्त करते हैं, आपका हम आदर करते हैं, और आप तृप्त होके हमें आशीर्वाद दीजिए, हमको बड़े अच्छे से रखिए। तो हम जो है इवन कि हमारे धर्मों में, हमारे कर्मों में सिर्फ वही चीज नहीं है कि जो दिख रहा है, इवन कोई नहीं दिख रहा है उनके लिए भी ये चीज है, हमें यज्ञ करना होता है।
तो यज्ञ जो है हमेशा जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा कि आप एक शुद्ध भावना के साथ, एक अच्छे काम के साथ, अच्छे परिष्कार के साथ कोई भी निमित्त मात्र कोई भी काम करते हैं, वही आपका यज्ञ है। और इसमें स्वाहा और स्वधा जो है, ये दो मंत्र है। दो मंत्र को रखिए कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो बड़े खुल के, बड़े तल्लीनता से, बड़े मनन से, बड़े चिंतन से, बड़े मंथन के साथ, बड़े आदर के साथ वह काम करेंगे और हम सबको नमन करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है और हम अपने परमात्मा से इस तरह से साक्षात्कार हो सकते हैं। तो यही जो उद्देश्य था, उपदेश था नचिकेता को यमराज ने दिया था अंगुष्ठ मात्र परिणाम के बारे में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।